आज हम लोग बात करेंगे रेडियल आर्टरी के बारे में। इसके पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था ब्रेकियल आर्टरी के बारे में और पढ़ा था ये कि क्यूबाइटल फोसा में जो ब्रेकियल आर्टरी होती है वह 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी में। रेडियल आर्टरी हमारे लेटरल साइड होता है हैंड के, मतलब फोर आर्म के, और जो अल्नर आर्टरी है वह मीडियल साइड होता है। अब उसके आगे की हम बात करते हैं। देखिए, आपने पढ़ा था कि क्यूबाइटल फोसा में यह रेडियल आर्टरी बनी थी, मतलब क्यूबाइटल फोसा में लास्ट टाइम पे ये हमारी रेडियल आर्टरी थी। अब क्या होता है कि जो क्यूबाइटल फोसा का इंफीरियर पोर्शन होता है उस वहीं से रेडियल आर्टरी बाहर निकलती है। पहले मैं समराइज करता हूँ कि पूरा होगा क्या, कैसे चलेगी रेडियल आर्टरी, उसके बाद हम डिफरेंट रिलेशंस, ब्रांचेस ये सब पढ़ेंगे। तो जब क्यूबाइटल फोसा से रेडियल आर्टरी, इंफीरियर पोर्शन ऑफ क्यूबाइटल फोसा से रेडियल आर्टरी बाहर निकलती है तो वह फोर आर्म में एंटर कर जाती है। अब देखिए, फोर आर्म में एंटर करेगी तो वहाँ पे डिफरेंट मसल्स होते हैं, तो यह ब्रेकियोरेडियलिस के नीचे से होते हुए यह हमारे डिस्टल पार्ट ऑफ द फोरआर्म पहुंचती है। कहाँ से? ब्रेकियोरेडियलिस के नीचे से होते हुए। फिर यह थोड़ा डोर्सल साइड टर्न करती है, यह स्नफ बॉक्स में जाती है, उसके बाद फिर से यह हमारे पाम रीजन में पहुंच जाती है। ये बस समरी हुआ। अब हम लोग देखेंगे डिटेल में कि किस तरह से यह मूव कर रही है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे चल रही है। यह हमारा फोर आर्म है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ रेडियल आर्टरी के बारे में। मैं सभी मसल्स को ड्रॉ नहीं करूँगा, जो उसके रिलेशंस में आती हैं उसको ड्रॉ करेंगे और अच्छे से समझेंगे, आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। हालांकि जो मसल्स हैं इनके ऑरिजिन, इंसर्शन, ये सब एकदम परफेक्ट नहीं है यहाँ पर, बस आपको रिलेशन ये याद कराएंगे। जैसे ये हमारा हुआ, ये क्या है? एपोन्यूरोसिस है। किसका? बाइसेप्स ब्रेकाई का एपोन्यूरोसिस है। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे बाइसेप्स ब्रेकाई। फिर ये जो मसल्स हमारी है आपको पता होगा, प्रोनेटर टेरिस। ये हमारा मसल्स कौन सा है? फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस। फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस। यहाँ पे क्या होता है, देखिए हम समझते हैं कि किस तरह से हमारा रेडियल आर्टरी मूव करता है। जो रेडियल आर्टरी है वह एपोन्यूरोसिस के ऊपर से ही मूव करता है। देखिए, रेडियल आर्टरी क्या होता है, मेनली रेडियस जो बोन होता है वह उसके मीडियल साइड से ही मूव करता है हमारा रेडियल आर्टरी। लेकिन हम मसल्स की बात करें तो सबसे पहले एपोन्यूरोसिस के ऊपर से होते हुए नीचे की तरफ आता है। इसके नीचे कौन कौन सी मसल्स रहती हैं, इसलिए मैंने ये डायग्राम ड्रॉ किया है। तो इसके नीचे कौन सी मसल आ रही है? तो हमारा फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस, ये मसल्स इसके नीचे हैं और ये प्रोनेटर टेरिस के ऊपर से भी आ रहा है। ये बेसिक डायग्राम से बस आपको इतना याद करना है कि 3 मसल्स इसके नीचे आ रही हैं, इसीलिए यह डायग्राम बनाया गया है। 3 मसल्स इसके नीचे आ रही हैं, इसलिए यह डायग्राम बनाया गया है। कौन सी मसल 3 है? एक तो एपोन्यूरोसिस है और एक 2 मसल्स हैं, प्रोनेटर टेरिस और फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस। फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस। देखिए, इसका फॉर्मेशन हुआ वो सब चीज़ें मैं यहाँ पे शो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने पूरा एल्बो जॉइंट का एनास्टोमोसिस देखा था। वहाँ पे हमने देखा था कि किस तरह से ये 2 पार्ट में ब्रेक हो रही है, ब्रेकियल आर्टरी, रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी में। तो सपोज दैट ये आपका रेडियल आर्टरी हुआ, ये आपका रेडियल आर्टरी हुआ। इसके नीचे क्या है? एपोन्यूरोसिस है, प्रोनेटर टेरिस मसल्स है और हमारा फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस मसल है। ये इसके नीचे की बात हो गई। लेकिन इसके ऊपर क्या होता है? इसके ऊपर आपको पता होगा लेटरल साइड। देखिए, ये वाला पोर्शन जो है वो लेटरल साइड है, ये वाला मीडियल साइड, तभी तो रेडियल आर्टरी लेटरल साइड है। इसके ऊपर मतलब एंटीरियर साइड पे कौन सी मसल होती है? आप बोल सकते हैं खुद, वो होती है ब्रेकियोरेडियलिस। कौन सी मसल? ब्रेकियोरेडियलिस। देखिए, आपको पता होगा लेटरल साइड होती है, तो यहाँ पर ब्रेकियोरेडियलिस मसल्स इस तरह से होती है। कौन सी मसल्स? ब्रेकियोरेडियलिस मसल। मतलब जो ब्रेकियोरेडियलिस मसल है इसको हमारे रेडियल आर्टरी को कवर करेगी ऊपर से, मतलब हमारा रेडियल आर्टरी जो है वह इस मसल्स के नीचे रहेगा। आप देख सकते हैं कि जो हमारा ब्रेकियोरेडियलिस मसल है वह हमारे रेडियल आर्टरी के ऊपर है। देखिए, इसलिए मैं डॉट डॉट यूज किया हूँ। ये रेडियल आर्टरी इसके ऊपर नहीं है, मसल्स इसके ऊपर है, मतलब रेडियल आर्टरी ब्रेकियोरेडियलिस के नीचे है, हालांकि प्रोनेटर टेरिस के ऊपर है। तो मैं इसका भी नाम कर दे रहा हूँ आपको, ब्रेकियोरेडियलिस।
इस मसल्स के नीचे से रेडियल आर्टरी जा रही है। आपको पता होगा जो ब्रेकियोरेडियालिस और एक प्रोटर टेरिस हो गया, तो इसके बगल में एक मसल होती है, इसका नाम होता है फ्लेक्सर कार्पी। देखिए रेडियस बोन है तो रेडियालिस कौन सी मसल होती है? फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस। इसका मतलब यहाँ से एक और मसल पास कर रही होगी जिसका नाम होगा फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस। तो मैं उसका टेंडन ड्रॉ करता हूँ, ये हुआ उसका टेंडन, किस मसल्स का? फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस मसल का टेंडन। किस मसल का टेंडन? फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस मसल का टेंडन। तो ये हो गया टेंडन किसका? फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस का टेंडन हो गया। तो हमारे देखिए ये हमारा ब्रेकियोरेडियालिस है, ये हमारा रेडियल आर्टरी है और ये हमारा टेंडन ऑफ द फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस है। इसका मतलब देखिए आपको पता चल गया कि ऑर्डर क्या है। आपसे यही क्वेश्चन देखिए यहाँ से रिलेशन आपको याद हो गया कि एंटीरियर पे कौन सी मसल है? सिंपल सा ब्रेकियोरेडियालिस। पोस्टीरियर पे कौन सी मसल है? यहाँ पे है प्रोटर टेरिस, फिर यहाँ पे है फ्लेक्सर डिस्टल सुपरफिशियलिस, फिर यहाँ पे बात करें आपको कि एट डिस्टल पॉइंट की बात करें तो हमारे रेडियल आर्टरी के मीडियल साइड पर फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस का टेंडन है, लेटरल साइड पर ये ब्रेकियोरेडियालिस का टेंडन है। और इसके ऊपर क्या होगा? सिंपल सी बात है, स्किन होगी, फैसिया होगी, ये सब चीज़ें इसके ऊपर होगी। तो ये हुआ सिंपल सा रिलेशन। अब इसके बाद क्या होता है रेडियल आर्टरी का, उसके बारे में हम बात करते हैं, फिर ब्रांचेस को समझेंगे। लेकिन सबसे पहले पता होना चाहिए कि कोर्सेज क्या है, या किस जगह से जा रही है आर्टरी, कहाँ पहुँच रही है, उसका क्या हो रहा है, उसके बारे में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं। फिर जब हमारी ये रेडियल आर्टरी स्टेलॉइड प्रोसेस तक पहुंचती है, हमारे रेडियस बोन के, जब ये स्टेलॉइड प्रोसेस तक पहुंचती है, फिर ये क्या करती है? ये यहाँ से वाइंड करती है, कहाँ पे? मतलब रिस्ट से यह वाइंड करती है और ये लेटरली वाइंड करते हुए डॉर्सल पार्ट में जाती है, जहाँ पे हमारा एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स होता है, यह वहाँ पर पहुँचती है। कहाँ से ये बाइंड करेगी? स्टेलॉइड प्रोसेस के पहले से ये बाइंड करेगी, थोड़ा सा पहले से लेटरली मूव करेगी और यह हमारे एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में जाकर के पहुंचेगी। और हम देखते हैं एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में ये कहाँ पहुंचती है, कैसे पहुंचती है, उसके बाद क्या होता है। अब हमारी रेडियल आर्टरी हमारे डॉर्सल सरफेस पे पहुंच चुकी है, हमारे हैंड के डॉर्सल सरफेस पे पहुंच चुकी है। तो वह कुछ इस तरह से यहाँ पर देखिए, ये हमारा क्या है? एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स है। मतलब सिंपल सा, बस इसके मसल्स दिखाने की कोशिश किया हूँ। तो ये देखिए बाउंड्रीज हैं एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स की। तो जो हमारा ये इस साइड पे रहता है, दो मसल्स, दो टेंडन से ये बनती है बाउंड्री। तो एक तो होता है हमारा एक्सटेंसर पॉलिसिस, अपना ये लॉन्गस, क्योंकि ये लास्ट डिस्टल फेरिंग्स तक जाएगा। फिर हमारा दूसरा होता है एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। ये दो मसल्स के टेंडन से एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स की बाउंड्री बनती है। यहाँ पे एब्डक्टर पॉलिसिस भी होता है, तो अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये दो मसल्स के से हमारी बाउंड्री बनती है एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स की। इसके अंदर से हमारा रेडियल आर्टरी जब इसके अंदर पहुंचता है, उसके बाद से सपोज दैट कहीं रैंडमली मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ, रेडियल आर्टरी यहाँ पे पहुंचा और ये बाहर जब निकलता है डॉर्सल सरफेस पर, तो यहाँ पर देखिए एक ब्रांच होती है रेडियल आर्टरी की ब्रांच इसका नाम होता है डॉर्सल कार्पल आर्टरी। क्या होता है? डॉर्सल कार्पल आर्टरी। सपोज यहाँ पे हमारा सब जो हमारे 8 कार्पल बोन होते हैं वे लोकेटेड हैं। हालांकि मैं उनका ज़्यादा स्पेसिफिक डायग्राम्स नहीं बना रहा हूँ, लेकिन आप एज्यूम करके चलिए कि यहाँ पर हमारे जो 8 कार्पल्स बोन हैं वो यहाँ पर लोकेटेड हैं। तो ये जो यहाँ पे एक ब्रांच देगी हमारी ये आर्टरी, रेडियल आर्टरी, जो कि एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में पहुँच चुकी है, वहाँ पे यह एक ब्रांच देगी। वह ब्रांच का नाम होगा, देखिए यह ब्रांच किस बोन के साइड है? डॉर्सल साइड पे है, कार्पल बोन है। तो इस ब्रांच का नाम होता है कार्पल आर्टरी, डॉर्सल कार्पल आर्टरी। क्योंकि देखिए कार्पल मेटाकार्पल के ऊपर से जाती है, मेनली मेटाकार्पल को सप्लाई करती है, तो इसका नाम होता है डॉर्सल। अभी मैं स्पेसिफिक हर एक ब्रांच की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके पहले भी कई ब्रांच हुई थी, लेकिन अभी क्या है थोड़ा डॉर्सल साइड को एक साथ कवर करते हुए चलते हैं तो आसानी होगी, इसलिए मैं अभी इसका नाम बता दे रहा हूँ। तो ये जो पहली आर्टरी होती है यहाँ पर स्नफ बॉक्स से बाहर निकल करके
नाम होता है डॉर्सल कार्पल आर्टरी और इसकी भी देखिए डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं जिसका नाम होता है डॉर्सल मेटाकार्पल आर्टरी क्योंकि ये मेटाकार्पल्स बोन्स को सप्लाई देती हैं। डॉर्सल मेटाकार्पल आर्टरी किसकी ब्रांचेस हैं? डॉर्सल कार्पल आर्टरी की। और डॉर्सल कार्पल आर्टरी क्या है? वो रेडियल आर्टरी की डॉर्सल ब्रांचेस हैं जो कि एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स के बाद निकलती है। वो क्या करती हैं? इन्हें सप्लाई करती हैं। देखिए ये इस तरह से ब्रांच हो गई, मतलब ये यहाँ से इस तरह से चली गई, ये इस तरह से चली गई, बाद में डिवाइड हो जाएंगे ऐसे डिजिट फॉर्म में, लेकिन अभी इनका नाम है डॉर्सल मेटाकार्पल आर्टरी। तो आई होप आपको इतना समझ में आया। फिर देखिए ये क्या होता है, आपने सोचा होगा थंब को नहीं मिला क्या, थंब के डोर्सल साइड पे नहीं मिला क्या, लेकिन देखिए जो ये रेडियल आर्टरी है ये हमें पता है, मैंने आपको स्टार्टिंग बोला था, ये यहाँ से फिर से पाम में एंटर करती है, लेकिन पाम में एंटर करने से पहले ये यहाँ पर भी एक ब्रांच देती है। मतलब ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट डॉर्सल इंट्रोसियस, मतलब यहाँ फर्स्ट स्पेस के लिए यह डॉर्सल मेटाकार्पल ब्रांच देती है। तो ये वो क्या करेगी, वो इसे सपोज दैट यहाँ से निकला, ये फिर से डिवाइड होगा 2 पार्ट में, क्योंकि इस साइड भी कोई आर्टरी नहीं गई थी। तो यहाँ के लिए जो डॉर्सल मेटाकार्पल आर्टरी होती है वो डायरेक्टली रेडियल आर्टरी की एक ब्रांच होकर के निकलती है। हालांकि बाकी के लिए जो ये डॉर्सल मेटाकार्पल आर्टरी है वह डॉर्सल कार्पल आर्टरी की ब्रांचेस हैं। डॉर्सल कार्पल आर्टरी की बाकी ब्रांचेस हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ इनका नाम, ये है डॉर्सल मेटाकार्पल आर्टरी। और ये कौन सी आर्टरी है? डॉर्सल कार्पल आर्टरी। कहाँ की ब्रांच है? रेडियल आर्टरी की ब्रांच है। अब क्या हुआ, फाइनली क्या हुआ, जो हमारा ये रेडियल आर्टरी है वह हमारे पाम रीजन में यहाँ पर एंटर करेगा। हालांकि देखिए आपको पता होगा यहाँ पे होता है कौन सी, डॉर्सल इंट्रोसियस मसल्स होती हैं। कौन सी? डॉर्सल इंट्रोसियस मसल्स होती हैं। तो जो फर्स्ट डॉर्सल इंट्रोसियस मसल होती है उनके 2 हेड होते हैं, एक तो हमारे थंब से, एक इंडेक्स फिंगर से। तो इन दोनों हेड के बीच में से हमारी ये आर्टरी एंटर करती है। अभी हम समझते हैं उसको नेक्स्ट डायग्राम में। तो ये हैंड का पामर व्यू है। हमने बात किया कि किस तरह से हमारे रेडियल आर्टरी डॉर्सल व्यू से पामर व्यू में, किस तरह डॉर्सल पार्ट से पामर पार्ट में किस तरह से एंटर करती है। कैसे एंटर करती थी? जो हमारे फर्स्ट डॉर्सल इंट्रोसियस मसल्स के 2 हेड थे उन दोनों हेड के बीच से होते हुए हमारी ये आर्टरी, रेडियल आर्टरी हमारे पाम सरफेस में पहुँचे। सपोज दैट ये हमारा डॉर्सल इंट्रोसियस का एक हेड हो गया, ये दूसरा यहाँ से निकलता है। तो कुछ इस तरह से 2 हेड हो गए हमारे डॉर्सल इंट्रोसियस मसल्स के, जहाँ से इन दोनों के बीच में से हमारी ये आर्टरी आएगी। कौन सी आर्टरी आएगी? रेडियल आर्टरी आएगी। सो फर्स्ट डॉर्सल इंट्रोसियस मसल्स के बीच से हमारी रेडियल आर्टरी पाम रीजन में पहुंचती है। ये कुछ इस तरह से समझ चलती है, अभी उसके बारे में बात करेंगे। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे मूव की। लेकिन देखिए आपको पता होगा यहाँ पर एक मसल और होती है जिसका नाम होता है एडक्टर पॉलिसिस मसल। मतलब जो मसल हमारे थंब को एडक्ट करने में हेल्प करती है उसको बोलते हैं एडक्टर पॉलिसिस मसल। तो यहाँ पे उसके भी 2 हेड होते हैं। तो ये जो यहाँ से ये मूव कर रही है ये दोनों हेड के बीच में से मूव करती है। किस मसल्स के 2 हेड के बीच में? एडक्टर पॉलिसिस मसल्स के जो 2 हेड हैं उनके बीच में से मूव करते हुए चलती है। तो एक हेड सपोज दैट आपका कुछ इस तरह से यहाँ पर है और ये इस तरह से हो गया, और जो दूसरा हेड है वह हमारा इस तरह से यहाँ पर आ गया। तो यहाँ से इन दोनों के बीच में से ये हमारी मसल्स कौन सी, आर्टरी, रेडियल आर्टरी मूव करती, और यह रेडियल आर्टरी आगे कंटिन्यू होकर के हमारा डीप पामर आर्क बनाती है, डीप आर्क बनाती है। देखिए सुपरफिशियल आर्क में भी रेडियल थी और अल्नर आर्टरी थी, लेकिन वहाँ पर मेनली अल्नर आर्टरी थी, लेकिन जो डीप आर्क होता है उसमें मेनली रेडियल आर्टरी होती है। एक बार फिर से बात कर लेते हैं किस तरह से ये पाम रीजन में आई। तो जो 2 हेड थे किसके? हमारे डॉर्सल इंट्रोसियस, फर्स्ट डॉर्सल इंट्रोसियस मसल्स के, उनके बीच से होते हुए ये हमारे पाम में एंटर करती है। फिर जो एडक्टर पॉलिसिस के 2 हेड होते हैं वह उनके बीच से आगे मीडियली कंटिन्यू करती है कुछ इस तरह से। फिर यहाँ पर हमारा डीप ब्रांच, अल्नर आर्टरी का डीप ब्रांच आएगा, वह एनास्टोमोसिस करेगा और पूरा डीप आर्क बन जाएगा। अभी हम आर्क को नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम इस पूरा कवर करते चल रहे हैं। इसके पहले लेकिन यहाँ पर ये एक ब्रांच और देती है, मतलब एक टाइप्स की ब्रांच और देती है। जैसे पिछले डॉर्सल पार्ट में से दिया था डॉर्सल मेटाकार्पल आर्टरी को, और यहाँ
पर देती है पामर मेटाकार्पल आर्टरी को। किसको? पामर मेटाकार्पल आर्टरी को। तो मैं एक ही यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ। सपोज दैट ये हमारा हुआ पामर मेटाकार्पल आर्टरी। इस तरह से डिफरेंट ब्रांचेस यहाँ पे देती है। देखिए ये जो पामर मेटाकार्पल आर्टरी है ना, वह जो सुपरफिशियल आर्क था उसमें से जो आर्टरी निकलती थी, डिजिट कॉमन डिजिटल आर्टरी जो निकलती थी, उनसे बाइंड करता है। हालांकि वो सब चीज़ें हम देखेंगे जब हम पढ़ेंगे पूरे हैंड की, जो ये दोनों आर्क के बारे में, सुपरफिशियल और डीप आर्क के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं सीधा पाम में कौन कौन सी ब्रांचेज आई। तो सबसे पहले डॉर्सल पार्ट में आया हमारा डॉर्सल कार्पल आर्टरी। उसने दिया कौन सी आर्टरी? डॉर्सल मेटाकार्पल आर्टरी। फिर इधर से दो, मतलब एक आर्टरी मेनली निकली थी फर्स्ट दो थम्स एंड इंडेक्स फिंगर के लिए, हालांकि वो भी डॉर्सल मेटाकार्पल आर्टरी ही थी। उसके बाद अंदर एंट्री करने के बाद यह मिडली मूव करता है, और वहाँ पर मिडली मूव करने से पहले मतलब यह पामर मेटाकार्पल आर्टरी, ये दो ब्रांच और भी देते हैं, ब्रांच देता है। हालांकि इसके ब्रांचेस और भी होते हैं, मेनली यह इंडेक्स फिंगर के इस पोर्शन को भी सप्लाई करता है। देखिए जो ये हमारा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रेडियल आर्टरी ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पर जब वो पहुँचता, मैं यहाँ से इसको अलग कर दे रहा हूँ। सपोज दैट ये रेडियल आर्टरी यहाँ पर पहुँचा है, तो यहाँ पर एक तो यह इस तरह से मिडली कंटिन्यू करा दोनों एरेक्टर के हेड के बीच में से, लेकिन एक तरफ यह और भी ब्रांचेस देता है, स्ट्रेट ब्रांच एक देता है, जो कि इन हमारे इंडाइसिस फिंगर के हमारे लेटरल साइड पे ब्लड सप्लाई देती है। और एक और देता है जो कि हमारे थंब को, मतलब पॉलिसिस को सप्लाई देती है। तो इसका नाम होता, जो ये इंडेक्स फिंगर था उसका नाम था रेडियालिस, इंडाइसिस आर्टरी। कौन सी? रेडियालिस इंडाइसिस आर्टरी। और जो ये हमारा थंब को यहाँ से एक ब्रांच जाएगा उसको बोलेंगे प्रिंसेप्स पॉलिसिस आर्टरी। कौन सी आर्टरी? प्रिंसेप्स पॉलिसिस आर्टरी। तो ये आर्टरी यहाँ पे दो मेन ब्रांचेस की हो गई। देखिए ये वाली ब्रांच यहाँ पर कुछ इस तरह से होगी, सपोज ये वाली ब्रांच यहाँ पर कुछ इस तरह से होगी। मैं इसको पहले नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ये सब मेस हो जाएगा, लेकिन ये वाली जो हमारी थी ये है रेडियालिस इंडाइसिस आर्टरी, और ये जो है प्रिंसेप्स पॉलिसिस आर्टरी, वो भी कुछ इस तरह से टू पार्ट में डिवाइड होकर के हमारे थंब रीजन को सप्लाई करेगी। तो ये हो गए दो ब्रांचेस। तो ये पूरा हो गया कि किस तरह से रेडियल आर्टरी खत्म होती है। यहाँ पे एनास्टोमोसिस करते हुए अल्नर आर्टरी के डीप ब्रांच से यह खत्म हो जाएगी। अब हम बात करेंगे रेडियल आर्टरीज की ब्रांचेस के बारे में। अभी हमने पढ़ा कि किस तरह से वो मूव करते हैं, उसके रिलेशंस क्या हैं। अब हम ब्रांचेस के बारे में समझते हैं। तो देखिए सबसे जो पहला ब्रांच होता है रेडियल आर्टरी का, आपको पता होगा कि वह रिकरेंट ब्रांच होता है। सपोज दैट यहाँ पे हमारा ब्रेकियल आर्टरी से दो आर्टरी बने थे, रेडियल और अल्नर आर्टरी, ये रेडियल ये अल्नर। तो इसका जो सबसे फर्स्ट ब्रांच होता है वह हमने पढ़ा था एल्बो जॉइंट में एनास्टोमोसिस होती है तो एक आर्टरी आती है, इसका नाम होता है रेडियल रिकरेंट आर्टरी। वह इसी की तो ब्रांच थी। तो जो सबसे पहला ब्रांच है वो है रेडियल रिकरेंट आर्टरी। उसके बाद यह रेडियस बोन के मिडली कंटिन्यू होके मूव करता हुआ चलता है, और यह एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में लेटरली मूव करते हुए एंटर कर जाता है। लेकिन देखिए लेकिन क्या होता है, एंट्री से पहले यह कई मस्कुलर ब्रांच डेफिनेटली देगा, क्योंकि जो मसल्स इसके सराउंडिंग है उन्हें भी इसे सप्लाई करना है। तो उसको तो लिख नहीं सकते अलग अलग नेम, लेकिन जो ये देखिए एक तो हुआ हमारा रेडियल रिकरेंट आर्टरी जो इसकी ब्रांच है, दूसरा मस्कुलर ब्रांच, फिर यह हमारे सपोज दैट ये स्नर्व बॉक्स में एंटर कर गया। लेकिन उसके पहले भी ये दो ब्रांचेस देता है। कौन कौन सी? देखिए एक तो हमने पढ़ा था अभी कि डॉर्सल कार्पल ब्रांच, जो कि यहाँ से स्नर्व बॉक्स के ऊपर से दे देगा। एक होता है पामर कार्पल ब्रांच। देखिए पामर कार्पल ब्रांच यहाँ से निकलेगा, जो कि रेडियल आर्टरी का ब्रांच होगा डेफिनेटली। पामर कार्पल ब्रांच ऑफ द रेडियल आर्टरी, या बोल सकते हैं पामर कार्पल आर्टरी ऑफ द रेडियल। फिर यहाँ पे जो हमारा देखिए आपको पता होगा कहीं से अल्नर आर्टरी भी आ रहा होगा सपोज दैट, तो वो भी देता है एक पामर कार्पल ब्रांच। तो ये आपस में एनास्टोमोसिस शो करते हैं, तो वो डिफरेंट हो गया। लेकिन आपको ब्रांचेस पता होनी चाहिए। तो जो पहली ब्रांचेस थी वो थी हमारी रेडियल, यहाँ मैं इसको लिख दे रहा हूँ एक बार, रेडियल रिकरेंट आर्टरी।
फिर ये मस्कुलर ब्रांचेस तो थी, उनका सेपरेटली नेम लिखना पॉसिबल नहीं हो पाता है। फिर जो उसके बाद जो हमारी ब्रांच थी वो थी पामर, ये कार्पल ब्रांच को है, एनास्टोमोसिस है तो पामर कार्पल ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी या पामर कार्पल आर्टरी विच इज़ द ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी, कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो यहाँ से देखिए अल्नर का भी मिलता है, दोनों एनास्टोमोसिस करते हैं। तो ये हमारी 3 ब्रांचेस हमने अभी पढ़ा। लेकिन अब उसके बाद जब ये हमारे एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में एंटर कर जाएगा तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि वहाँ पे देता है डॉर्सल कार्पल ब्रांच, वहाँ पे डॉर्सल कार्पल ब्रांच दिया था। उसके बाद सिंपली वह पाम रीजन में एंटर करता है। उसका वहाँ हमने पढ़ा 2 ब्रांचेस थी, कौन कौन सी, एक तो थी प्रिंसेप्स पॉलिसिस आर्टरी, दूसरी जो ब्रांच थी वह थी हमारे इंडाइसिस को, मतलब हमारे इंडेक्स फिंगर के लेटरल साइड पे दी थी उस ब्रांच ने। तो 2 आर्टरी वहाँ पे हो गई थी। फिर उसके बाद वह मीडियली टर्न हुई थी और वहाँ पर उसने दिया था पामर मेटाकार्पल आर्टरी। तो कितने वहाँ पे ब्रांचेस हो गई। लेकिन देखिए एक बात सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है, ये तो फीचर हो गया, बात किया मैंने कि आगे चल करके ये क्या बनेगा, लेकिन इसके पहले एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में पहुंचने से पहले यह एक बहुत ही मेन ब्रांच देती है जो होता है सुपरफिशियल रेडियल आर्टरी। क्या होता है, सुपरफिशियल रेडियल आर्टरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच होती है क्योंकि आपको पता होगा हैंड में 2 आर्क बनते हैं, एक डीप एक सुपरफिशियल। तो डीप आर्क का तो हमने पढ़ा रेडियल आर्टरी मेनली रोल प्ले करता है, लेकिन जो सुपरफिशियल आर्क होता है उसमें अल्नर आर्टरी मेन फ्लो करता है। मेन है इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी आर्टरी नहीं है, तो वो जो दूसरी आर्टरी होती है वह सुपरफिशियल रेडियल आर्टरी होती है, जो कि रेडियल आर्टरी की ही ब्रांच है। वो जाती है कहाँ पर, पाम रीजन में, और वह एनास्टोमोसिस करती है सुपरफिशियल अल्नर आर्टरी से, या सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द अल्नर आर्टरी से एनास्टोमोसिस करती है और वहाँ पर वह सुपरफिशियल आर्क बनाती है। ये कौन सी आर्टरी हो गई, सुपरफिशियल रेडियल आर्टरी हो गई, सुपरफिशियल रेडियल आर्टरी हो गई। इसके कंटिन्यूशन को अभी हम पढ़ेंगे किस तरह से यह हमारे पाम रीजन में एंटर करती है। मैं इसके देखिए मैं रेडियल आर्टरी के साथ साथ आपके सभी जो पाम के एनास्टोमोसिस हैं या कहीं के भी एनास्टोमोसिस हैं, हमारे एल्बो जॉइंट के, हमारे कार्पल के, सभी मैं कवर करते हुए चल रहा हूं, तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे हमारा रेडियल आर्टरी के साथ साथ हैंड भी खत्म कवर हो रहा है। तो अब देखते हैं कि सुपरफिशियल रेडियल आर्टरी का क्या होता है। यह हमारे हैंड का पामर व्यू था। तो सपोज दैट हमारी जो सुपरफिशियल रेडियल आर्टरी थी वो यहाँ थी, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम होगा उसके ऊपर से ही आएगी, तो ये यहाँ पर थी। देखिए यहाँ पे आपको पता होगा 2 मसल्स होती है, थिनार मसल 3 होती हैं, तो वो मसल्स थिनार मसल यहाँ पर होंगी, मतलब कौन सी, हम बोल सकते हैं ना, ये फ्लेक्सर, जो फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस थी हमारी, फिर हमारा एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, अपोनेंस, ये सब थिनार मसल्स थी। तो ये आर्टरी क्या होता है, थिनार मसल्स के नीचे से होते हुए जाती है और बाद में यह अल्नर आर्टरी से एनास्टोमोसिस करती है। तो जब हम लोग अल्नर आर्टरी ड्रॉ कर लेंगे इस डायग्राम्स में या डिफरेंट डायग्राम्स में, तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से एनास्टोमोसिस करती है। अभी के लिए तो इतना ही काफ़ी है, आपको ब्रांचेस पता चल गए, रिलेशन पता चल गए, किस तरह से मूव कर रही है डिटेल में पता चल गया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं अब अल्नर आर्टरी।